देख लें कि स्ट्राइक रेट क्या कुछ कह रहा है और जो यहां पर नंबर्स हैं कमोबेश वही स्ट्राइक रेट में भी कन्वर्ट हो रहे हैं। बीजेपी ने यहां पर 110 सीटें जो हैं वो लड़ी, 110 सीटों पर लीड ली हुई है। 149 सीटें जो है बीजेपी ने लड़ी थी, 73.83%, यानी कि डिस्टिंक्शन मार्क्स से बस कुछ ही दूर रह गई है। 75% पे डिस्टिंक्शन आ जाएगी, लेकिन जो सीट के नंबर्स हैं उस हिसाब से देखें तो ये बीजेपी के लिए कुछ कमतर नहीं है। तो यहां पर बीजेपी का स्ट्राइक रेट 73.83% जो है वो हो गया है। शिवसेना की बात करें तो शिवसेना शिंदे 47 सीटें अभी लीड बनाई हुई है, 80 सीटों पर लड़े थे, तो 58.75% का इनकी फर्स्ट डिवीजन आने वाली है। इनकी जी बिल्कुल, इनकी तो फर्स्ट डिवीजन निश्चित तौर पर आने वाली है, ऐसा लग ही रहा है। बस थोड़ी थोड़ी कमी है डिस्टिंक्शन ऑफ फर्स्ट डिवीजन से। तो यहां पर शिंदे सेना का स्ट्राइक रेट जो है, असली शिवसेना नकली शिवसेना का भी फैसला कर लिया, बाला साहब के उत्तराधिकारी का भी फैसला कर लिया है। और यहां पर अजीत पवार वो सबसे ज्यादा आज खुश होंगे, सबसे कमजोर कड़ी माने जा रहे थे, लेकिन इन्होंने तो फर्स्ट डिवीजन ले ली है। 69.49% का इनका फिलहाल स्ट्राइक रेट नजर आ रहा है। 59 सीटों पे लड़े थे, 41 सीटों पर आगे चल रहे हैं। तो अपनी पार्टी का चिन्ह जो शरद पवार ने कहा था, कसम खाई थी सुप्रिया सुले ने कि मैं वापस लेके रहूंगी, लगता नहीं है कि वापस लेके रहेंगी। जी बिल्कुल। अब जरा महाविकास आघाड़ी का भी हम लोग स्ट्राइक रेट एक बार देख लेते हैं। यहां तो आपने देखा तीनों जो प्रत्याशी हैं, एक फर्स्ट डिवीजन, एक और दो फर्स्ट डिवीजन और एक डिस्टिंक्शन के करीब। कांग्रेस पार्टी 32 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है, वो 100 सीटें लड़ी है, केवल 32% का स्ट्राइक रेट आपको कांग्रेस पार्टी का दिखाई देगा। कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटों पर अपने गठबंधन में लड़ी है, लेकिन केवल 31% सीटों को कन्वर्ट करती हुई दिखाई दे रही है। 31 सीटों पर केवल इस वक्त वो आगे दिखाई दे रही है। अगर शिवसेना उद्धव ठाकरे की बात करेंगे, उद्धव ठाकरे के लिए भी बहुत खराब प्रदर्शन इसे कहा जाएगा। 97 सीटें कांग्रेस पार्टी के करीब ही सीटें उसने लड़ी थी, केवल 25 पर आगे 25.77% का स्ट्राइक रेट उसका है। उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे से पूरी तरीके से इस कॉन्टेस्ट के अंदर हार गए। अब अगर देखें हम एनसीपी अजीत पवार 24 सीटों पर आगे चल रहे हैं, शरद पवार माफ कीजिएगा, 86 सीटें लड़े थे। 86 सीटें बहुत ज्यादा थी उनकी पिछली बार के मुकाबले कॉन्टेस्ट करने के लिए, केवल 24 पर आगे चल रहे हैं। 27.91%, लगभग 28% का स्ट्राइक रेट, जबकि सब कह रहे थे पिछले लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें कन्वर्ट की थी इन्होंने। अब देखिए सीधी टक्कर की तस्वीर भी आपको बता देते हैं। एक बात देखिए, सबसे बड़ी गलती स्ट्रेटजी में जो महाविकास आघाड़ी ने की, लोकसभा के नतीजों को उन्होंने मान लिया कि ये परमानेंट ट्रेंड है और यही सच्चाई है। ठीक है, एक बार उसके आधार पर सारी स्ट्रेटजी बनाई, सीधी टक्कर बता देते हैं। और बात उन 74 सीट की सबसे पहले करते हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस की सीधी फाइट है। और इसमें आप देखिए कि बीजेपी 50 सीट पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि कांग्रेस 21 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। यह तब है जब लोकसभा चुनाव में इसके उलट नतीजे थे। कांग्रेस ने बीजेपी को शिकस्त दी थी कई सीटों पर, लेकिन अब बीजेपी ने जबरदस्त वापसी की है। 74 में से 50 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बना ली है, जबकि 21 सीटों पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई है। इसके अलावा हम शरद पवार की एनसीपी और अजीत पवार की एनसीपी की टक्कर वाली सीटों की बात कर लेते हैं। तो कुल 39 ऐसी सीटें हैं जहां ये दोनों आमने सामने हैं। यहां पर भी अजीत पवार ने अपना दम दिखा दिया। अजीत पवार ने बता दिया कि उनका जो ग्राउंड वर्क है वो कितना बेहतर है, क्योंकि 25 सीटों पर 39 सीटों में से अजीत पवार गुट के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं और शरद पवार जो हैं वो बिल्कुल उनके लिए सिट पैक है, क्योंकि कुल 11 सीटों पर आगे चल रहे हैं उनके प्रत्याशी। और अगला जो आंकड़ा आप देख रहे हैं उससे आप समझेंगे कि किसकी शिवसेना असली है, किसका बदले की भावना जो है वो पूरी हो रही है, क्योंकि उद्धव ठाकरे पूरे चुनावों में बदले की भावना की बात करते रहे। शिवसेना शिंदे गुट कुल 53 ऐसी सीटें हैं जहां दोनों आमने सामने हैं। तो 33 सीटों पर शिवसेना शिंदे गुट के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। उद्धव गुट, ये आप कह सकते हैं निराशाजनक परफॉर्मेंस है उद्धव ठाकरे की। इस बीच सीधी टक्कर के बीच में एक और आपको बता दूं, 200 के आंकड़े को पार यहां पर कर गया है महायुति। 205, 206 सीटों पर इस वक्त महायुति आगे चल रहा है। 113 बीजेपी, यानी बीजेपी जो है 113 सिंगल लार्जेस्ट पार्टी महायुति में भी बनकर निकल रही है। और अगर देखें तो एमवीए से भी कहीं ज्यादा है, एमवीए अभी 77 के आसपास घूम रहा है और बीजेपी की खुद की इंडिविजुअल सीटें जो हैं वो 113 आ गई हैं। तो कटेंगे बटेंगे, लाड़की बहना योजना एक है तो सेफ है, सबने बीजेपी के हक में यहां पर काम किया है।